क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो असल में आपके माइंडसेट का प्रतिबिंब है? जब आप किसी चीज को पूरे यकीन और विश्वास के साथ चाहते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात उसे आपकी ओर खींचने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब वाकई में कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि वो हमारी हकीकत को बदल सकता है? अगर हाँ, तो हम इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग नाम की किताब की ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकती है। ये किताब एक बहुत ही प्रभावशाली विचार पर आधारित है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी जो आप सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। सोचिए, एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं हालातों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हारने वाले पहले से ही खुद को मानसिक रूप से हार चुका मान लेते हैं, जबकि जीतने वाले हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी किस्मत को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो वाकई में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो शायद आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है। जो कुछ हम इसमें डालते हैं, वही हमें लौटा कर देता है। अगर आप इसमें नकारात्मक विचारों को जगह देंगे, तो आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक सोच और सफलता की दिशा में प्रशिक्षित करेंगे, तो आपके जीवन में अवसर और विकास अपने आप आने लगेंगे। अब सवाल है कि हम अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करें, नकारात्मक सोच को कैसे नियंत्रित करें और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में कैसे ले जाएं, जहां हम वास्तव में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम द माइंड इज एवरीथिंग किताब की सबसे प्रभावशाली तकनीकों को साझा करेंगे, जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो आखिर क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग गरीबी से कभी उबर नहीं पाते? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं, जबकि कुछ पूरी उम्र केवल सपने ही देखते रह जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, आपके विचारों में। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो आपके दिमाग की सोच का नतीजा है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। इसी वजह से दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते। वे मानते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो बाहरी ताकतों, किस्मत, हालात या समाज के कारण हो रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि आपकी असली ताकत आपका दिमाग है। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं, तो आप वास्तव में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपकी सोच ही वो रास्ता दिखाएगी जो आपको कामयाबी तक ले जाएगी। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे, तो सफलता और खुशहाली की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता के बीज डालेंगे, तो आपकी जिंदगी में समस्याएं और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये दिमाग उन्हीं चीजों को अपनी ओर खींचता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं, तो आप वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं, तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असर है। मान लीजिए दो दोस्त एक जैसी स्थिति में हैं। दोनों की नौकरी चली गई है। पहला दोस्त सोचता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, जबकि दूसरा दोस्त सोचता है कि ये एक नया मौका है और अब वो कुछ बेहतर कर सकता है।
कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अब भी परेशान है, जबकि दूसरा एक नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है। तो फर्क कहाँ था? हालात तो दोनों के लिए एक जैसे थे, लेकिन उनके विचार अलग थे, और इन्हीं विचारों ने उनकी वास्तविकता को अलग बना दिया। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, वे इस सच्चाई को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। अब्राहम लिंकन गरीब पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वे हमेशा गरीब ही रहेंगे। उन्होंने खुद को हमेशा बड़े कामों के लिए तैयार माना, और वही उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना। यही है विचारों की असली शक्ति। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे बदलें? पहला तरीका है अवेयरनेस। ये समझना कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो खुद से पूछें, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बेवजह बुरी बातों के बारे में सोचते हैं, और वही हमारी जिंदगी में घटित होने लगता है। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार पॉजिटिव बातें कहना। जब कोई मुश्किल आए, तो खुद से कहें, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरू में ये बातें अजीब लगेंगी, लेकिन जब आप इन्हें दोहराते रहेंगे, तो आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच पर नियंत्रण लीजिए, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस सफलता को अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ अपने सपनों को साकार कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाएं होने के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाते? इसका एक ही जवाब है, बिलीफ सिस्टम, यानी आपका विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी सीमाओं को तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही होता है जो आपका दिमाग स्वीकार करता है। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। यही इस अध्याय का सबसे अहम संदेश है। एक छोटे बच्चे को देखिए जो चलना सीख रहा होता है। वो बार बार गिरता है, लेकिन वो मानता है कि वह चल सकता है। यही विश्वास उसे बार बार कोशिश करने की ताकत देता है, और वो अंत में चलना सीख ही लेता है। यही है बिलीफ सिस्टम की ताकत। जब एक बच्चा खुद पर बिना शक विश्वास कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया को बदला, वे वो लोग थे जिन्होंने खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखा। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, तो वे हजारों बार असफल हुए। लेकिन अगर उन्होंने मान लिया होता कि ये नामुमकिन है, तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? अगर राइट ब्रदर्स ने मान लिया होता कि इंसान उड़ नहीं सकता, तो क्या हम हवाई जहाज से यात्रा कर पाते? लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही लिमिटिंग बिलीफ्स का शिकार हो जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी कठिन है, सफलता सबके नसीब में नहीं होती, या किस्मत पहले से तय होती है। ये सब झूठ है। सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत बनाती है। अगर हम ये मान ले कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल है कि इस बिलीफ सिस्टम को कैसे बदला जाए? पहला तरीका है सेल्फ टॉक, यानी खुद से पॉजिटिव बातें करना। जब कोई चुनौती आए, तो खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में ये अटपटा लगेगा, लेकिन बार बार कहने से आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को पहले ही मन में देखना। जब आप अपने सपनों की तस्वीर बार बार अपने दिमाग में बनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच बनाने की दिशा में काम करने लगता है। दुनिया के टॉप एथलीट और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे खुद को पहले ही विजेता के रूप में दिमाग में देख लेते हैं, और फिर उसी सोच के अनुसार मेहनत करते हैं। इसलिए आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते, तो ये केवल एक भ्रम है। इसे तोड़िए।
खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, पूरी दुनिया भी उसी पर भरोसा करने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ ध्यान देकर करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं? इसका कारण है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। ये अवचेतन मन हर उस बात को स्टोर कर लेता है जो हम बार बार दोहराते हैं, और फिर बिना हमारे ध्यान दिए हमारी जिंदगी को उसी के अनुसार चलाता है। हम में से अधिकतर लोग उस प्रोग्रामिंग के अनुसार जीते हैं जो हमें बचपन में मिली थी। अगर किसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, तो उसका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। जब वो बड़ा होता है, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसका अंदर भरा हुआ गलत प्रोग्राम उसे सफल नहीं होने देगा। यही वजह है कि कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, कुछ हर रिश्ते में तकलीफें झेलते हैं, और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी एक जैसी परेशानियों में उलझे रहते हैं। असल समस्या बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं, वही आपके अवचेतन में दर्ज हो जाता है और आपकी जिंदगी उसी दिशा में मोड़ लेती है। अच्छी बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक या गलत प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं, तो उसे सही तरीके से रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। और यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपने अवचेतन मन को फिर से इस तरह प्रोग्राम करना कि वो आपकी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और आत्मविश्वास को आकर्षित करे। इसका पहला तरीका है एफर्मेशंस, यानी खुद से बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मैं वो सब हासिल कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान है। जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है, तो वो दिमाग में गहराई से बस जाती है और फिर जीवन उसी के अनुसार बदलने लगता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्यों की कल्पना बार बार करना। जब आप अपने सपनों को मन की आंखों से बार बार देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले से ही अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं और उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। तीसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार जताना। जब आप अपने पास पहले से मौजूद चीजों के लिए ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं, तो आपका अवचेतन मन और भी ऐसी चीजें आपकी ओर खींचने लगता है जिनके लिए आप आभार व्यक्त कर सकें। हर दिन सोचिए कि आपके पास क्या अच्छा है और उसके लिए दिल से धन्यवाद दीजिए। ये आदत आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है और दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करती है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली है। अगर आपने इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीख लिया, तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आपकी सारी सीमाएं केवल आपकी सोच में होती है। इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कीजिए और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह किसी अच्छी बात के बारे में सोचकर उठते हैं, तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और जब दिन की शुरुआत किसी नकारात्मक सोच से होती है, तो एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच का विज्ञान है। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। वैज्ञानिक रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो हमारा मूड बेहतर बनाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को धीमा कर देती है, आत्मविश्वास कम कर देती है और हमें असफलता की ओर धकेलती है। वैज्ञानिकों ने यह भी समझाया है कि जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है,
तो दिमाग खुद ब खुद ऐसे अवसरों की तलाश करता है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको नई नौकरी चाहिए, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरे पास कोई अवसर नहीं है, तो आपका दिमाग उन्हीं वजहों को खोजेगा जो आपकी सोच को सही ठहराएं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सही समय पर सही अवसर मिलेगा और मैं मेहनत करता रहूंगा, तो आपका दिमाग नए अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जो पहले दिख ही नहीं रहे थे। सकारात्मक सोच आपके शरीर को भी प्रभावित करती है। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जब आप आशावादी सोच रखते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। एक दिलचस्प अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 2 समूह बनाए। एक को केवल पॉजिटिव बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया और दूसरे को नेगेटिव बातों पर। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप के लोग अधिक खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान दिखे, जबकि दूसरे ग्रुप में तनाव और थकावट के लक्षण बढ़ गए। इससे साफ होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सकारात्मक सोच ही काफी है? जवाब है नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि ये सही दिशा में पहला कदम है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप सही एक्शन लेने के लिए खुद को तैयार करते हैं। आपका दिमाग नए अवसरों को देखता है, आप अपने डर से बाहर निकलते हैं और आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल है कि सकारात्मक सोच को कैसे अपनी आदत बनाएं? सबसे पहले खुद को नकारात्मक विचारों से बचाना सीखिए। जब कोई नकारात्मक सोच आए, तो उसे चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हमारे डर बस दिमाग की कल्पनाएं होते हैं, जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना। हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है। और अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हों। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपकी जिंदगी उस दिशा में आगे बढ़ती है। तीसरा तरीका है, खुद को उन लोगों के बीच रखें जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों संक्रामक होती है। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों या नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लोगों के साथ रहेंगे, तो उनकी ऊर्जा आप तक भी पहुंचेगी। याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग कोई मामूली आदत नहीं है। यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। यह आपके दिमाग को सही अवसरों को देखने में मदद करती है, आपको हर परिस्थिति से उबरने की ताकत देती है और सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है? क्या कभी किसी बेहतरीन मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके भीतर डर और संदेह था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी डर और शंका की वजह से अपनी पूरी क्षमता को नहीं जी पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर और संदेह आता कहां से है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? डर और शंका आपके दिमाग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब भी आप किसी नए मौके की ओर बढ़ते हैं, तो आपका दिमाग आपको खतरे से बचाने के लिए डर का निर्माण करता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे पूर्वजों को जंगल में जानवरों और खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था। लेकिन आज के समय में यही डर हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। बहुत सारे लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम तक नहीं उठाते। वे कहते हैं, एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा या एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाए, अभी तक आपने क्या किया, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही असली समस्या है, एक्शन की कमी। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप उन सपनों की तरफ सही मानसिकता,
राइट माइंडसेट के साथ कदम उठाना शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग भी वही 24 घंटे लेकर पैदा होते हैं जो आपके पास है। फर्क बस इतना है कि वे सोचते ही नहीं, वे करते हैं, वे एक्शन लेते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी चीज तब तक हकीकत नहीं बनती जब तक हम उसके लिए चलना शुरू ना करें। लेकिन सही सोच क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना सही सोच के लिया गया एक्शन टिकता नहीं है। बहुत से लोग जोश में आकर किसी काम की शुरुआत करते हैं, नया बिजनेस, पढ़ाई, फिटनेस, यूट्यूब चैनल, कोई कोर्स, लेकिन कुछ ही दिन में हार मान लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को पहले से संघर्ष और मुश्किलों के लिए तैयार नहीं किया होता। इसलिए जब भी कोई नया काम शुरू करें, खुद से कहिए, ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये संभव है। क्लैरिटी, स्पष्टता। सबसे पहले जानिए आप क्या चाहते हैं। जैसे जीपीएस बिना लोकेशन के काम नहीं करता, वैसे ही बिना स्पष्ट लक्ष्य के मेहनत सिर्फ थकावट लाती है। प्लान, योजना। सोचिए कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट रास्ता कौन सा है। बिना दिशा के भागना बेकार है। कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास। रोज एक छोटा कदम भी 1000 मील दूर की मंजिल को पास ला सकता है। एक किसान की तरह सोचिए। एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो रोज पानी देता है, धूप से बचाता है, मिट्टी की देखभाल करता है और भरोसा रखता है कि समय पर फल मिलेगा। उसी तरह जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, हो सकता है शुरू में नतीजे ना दिखें, लेकिन अगर आप सही दिशा में लगातार चलते रहें तो सफलता तय है। और अगर असफल हुए तो ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए, बल्कि ये सोचिए कि आपने एक तरीका सीख लिया जो काम नहीं करता। अब अगली बार आप और बेहतर करेंगे। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए एक्शन लीजिए, बिना डरे, बिना रुके, सही सोच के साथ। याद रखिए, आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो सफल हो जाइए या फिर सीखिए कि सफल कैसे होना है। दोनों ही रास्तों पर आप जीतते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर दिन थोड़े थोड़े कदम उठाते हुए बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जोश में आकर शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं? इसका कारण सिर्फ एक शब्द में छुपा है। कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास और डिसिप्लिन यानी अनुशासन। सपने देखना आसान है, लेकिन हर दिन उठकर उसी दिशा में काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। छोटा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों को शरीर बनाना है। पहला इंसान पहले दिन बहुत जोश में आता है, 2 घंटे वर्कआउट करता है, खाना भी हेल्दी खाता है, लेकिन फिर 5 दिन तक कुछ नहीं करता। दूसरा इंसान हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाना खाता है, लेकिन रोज करता है। 3 महीने बाद फर्क साफ दिखता है। पहला इंसान वही का वही, दूसरा इंसान अपने लक्ष्य के करीब। यही फर्क है कंसिस्टेंसी का। लेकिन हमें अनुशासित रहना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाला आनंद चाहता है। वो कहता है, थोड़ा आराम कर लो, आज नहीं तो कल से कर लेंगे, बस एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं। यही छोटे छोटे बहाने हमारे बड़े सपनों को धीरे धीरे मार डालते हैं। तो इसका समाधान क्या है? मिनी हैबिट्स बनाइए। बड़ी शुरुआत की जगह छोटे स्टेप्स लीजिए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो सोचिए, रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ूंगा। जब ये आदत बन जाएगी तो आप खुद ब खुद ज्यादा पढ़ने लगेंगे। टाइम ब्लॉक कीजिए। हर दिन एक तय समय निकालिए सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए। वो 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी हो, पर उस वक्त सिर्फ काम, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ट्रैक करें और सेलिब्रेट करें। हर दिन आपने क्या किया उसे लिखिए। छोटे छोटे मीलस्टोन सेट कीजिए और हर बार उसे हासिल करने पर खुद को शाबाशी दीजिए। डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, ये आजादी है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन में रहना बंदिश है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन ही असली आजादी देता है। जब आप अपने समय, शरीर, सोच और आदतों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं।
एंड डिसिप्लिन इज चूजिंग वॉट यू वॉन्ट मोस्ट ओवर वॉट यू वॉन्ट नाउ। याद रखिए, एंड लगातार छोटी जीतें बड़ी सफलता बनती है। एंड रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से ज्यादा असरदार होता है। एंड अनुशासित व्यक्ति कभी भी हालात का गुलाम नहीं होता, वो उन्हें बदलता है। आज से ही एक वादा कीजिए, मैं रुकूंगा नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी ही मेरा सुपर पावर है। तो दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों की ही परछाई है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर आप जिंदगी में सफलता, खुशहाली और समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। इस किताब से हमने जाना एंड कैसे हमारे बिलीव्स और सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं, एंड कैसे फियर और डाउट पर जीत पाकर हम खुद को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एंड और कैसे सही माइंडसेट के साथ लिया गया एक्शन आपकी किस्मत को भी बदल सकता है। अब फैसला आपका है। क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे, या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर वर्जन में ढालेंगे? याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब ज्ञान एक्शन में बदलता है। आज से ही एंड अपने विचारों को नियंत्रित कीजिए, एंड डर को चुनौती दीजिए, एंड और अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कीजिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में धीरे धीरे चमत्कारी बदलाव शुरू हो चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा छू गया। और अगर आप इसी तरह की और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सच्चाई बनाती है। इसलिए बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड इन, और अपने माइंड को मास्टर बनाइए।